वो एसी वाले कमरों में सोते हैं। ये तो पहलवान लोग हैं, मिट्टी में ही पले बड़े हैं, ये मिट्टी में ही पले बड़े हैं भाई, इनको फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बेशर्मी दिखाएंगे तो ये आंदोलन लंबा खींचेंगे। वो बेशर्मी ना दिखाएं, उस पर कानून के तहत एक्शन हो जाए, ये आंदोलन आज ही खत्म हो जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में नारी सशक्त हो रही है। बस 2-3 ही नारी सशक्त हो रही हैं। कौन कौन? एक वो निर्मला सीतारमण, अच्छा। एक हमारी जो तुलसी विरानी जो बनती थी वही सशक्त हो रही है। एक भी आरोप सिद्ध हो गया तो फांसी पे लटकेंगे। अभी FIR की गिरफ्तार हो जाए, एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो वो क्या कहते हैं जेल से बाहर आ जाएंगे, डिफेमेशन का केस फाइल कर दें इन पे। कानून को कानून की कार्रवाई तो करने दो। पहलवानों के धरना में पहुंचे यहाँ। हाँ जी। नेता आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से शाहीन बाग और किसान आंदोलन में टुकड़े गैंग एक्टिव थे वही एक्टिव हो गए यहाँ। तो नेताओं को जानकारी होगी, उनको बोलो CBI से छापे पड़वाएं, क्यों नहीं एक्शन ले रहे? नेताओं को जानकारी होगी। हाँ, कुछ कुत्ते तो भौंकते ही हैं, भौंकते भी रहेंगे। तो कैसे देखते हैं आप उनके बयान को? किनके बयान को? कौन से नेता? जो नेता आरोप लगा रहे हैं कि जो टुकड़े, अगर उनके पास प्रमाण है वो दिल्ली पुलिस में जाएं, FIR लिखाएं, पुलिस उन पे कार्रवाई करेगी। अपनी TRP चमकाने के लिए क्यों फालतू की बातें करते हैं? कानून पे भरोसा नहीं है उनको क्या? सिर्फ भाषण देना आता है कि पब्लिक आपस में भिड़े। राजनीति का अखाड़ा बन गया है, राजनीति हो रही है, बड़े-बड़े नेता आ रहे हैं भाषण देने। अगर राजनीति का अखाड़ा, मोदी जी कहते हैं मेरी बेटी है, मोदी जी कहते हैं मेरी बेटी, और उनकी बेटी कह रही है कि मेरे साथ बदतमीजी हो रही है। अगर उनकी बेटी के साथ बदतमीजी हो रही है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही तो पिता की बेटी के बारे में बात करना राजनीति का अखाड़ा बन गया। कह रहे पहलवानों का धरना है ही नहीं, इस पे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अगर उनके पास जानकारी है वो ED का छापा पड़वाए, और जगह पे तो ED का छापा पड़वाते हैं, क्यों नहीं पड़वा रहे? सिर्फ राजनीति कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में इलेक्शन है। आप चाह रहे धरने पे छापा पड़े? आप चाह रहे हैं जहाँ अगर वो गलत एलिगेशन लगाते हैं TRP कमाने के लिए, उनकी आदत है ना वो TV चैनल्स पे आके मेकअप करवा के, ठीक है, फोटो खिंचवाने की, वो इसी तरह का मसाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगर तो कह रहे ना मोदी और अगर अमित शाह कहते हैं तो इस्तीफा तुरंत दे देंगे। वो कौन होते हैं क्या क्या कहने वाले? ठीक है, उनके अंदर नैतिकता नहीं है क्या? नैतिकता के आधार पे जब कांग्रेस की सरकार थी वो दूसरी पार्टी वाले लोगों से इस्तीफा मांगते थे, इतने गंदे गंदे सेक्शन लग गए। क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? खुद नहीं देना चाहिए? बेशर्मी है उनके अंदर कि मोदी जी बोलेंगे तभी इस्तीफा देंगे। आपको क्या लगता है उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? पॉलिटिक्स है और क्या है? पॉलिटिक्स है, झूठा आरोप है। क्या वो कोर्ट तय करेगी। क्या उनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? आरोप लगाया, दिल्ली पुलिस में FIR हो गई है, वो कोर्ट तय करेगी, कोर्ट को तय करने दो। क्यों नहीं हो रही है? कल आखिरी दिन है जो एक्ट उनके ऊपर धारा लगी, इस हिसाब से कल तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए। अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। अगर नहीं होगी तो ये पहलवान लोग दोबारा कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए। बेशर्म लोग हैं इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही। क्या लगता है कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है? सत्ता पक्ष बचा रही है और कौन बचा रहा है? अच्छा, सत्ता पक्ष बचा रही है। क्यों? अफसरों को भी डर है कि अगर हमने इन पे कार्रवाई करी उनका ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस आती है LG के नीचे, LG आते हैं अमित शाह जी के नीचे। अगर इतनी सच्ची पुलिस होती। भूषण तो कह रहे हैं कि ये झूठा मूठा आरोप लगा रहे हैं, इनका लक्ष्य है राजनीति में आना। देख लेना ये चुनाव लड़ेंगे आने वाले टाइम में। भैया ये तो रंगा बिल्ला भी कहते थे कि हम पे झूठा मूठा आरोप लगा है। ये तो रंगा बिल्ला भी कहते थे। आप अपना गूगल करके देखो, आप तो गूगल में होते यूज करते ही हो, ठीक है। वो तो रंगा बिल्ला भी कहते थे। दिल्ली का इतिहास पढ़ के देख लो, पता चल जाएगा। अगर पत्रकार आप हो तो वो भी कहते थे हम पे झूठा आरोप लगा है। अमित शाह जी भी कहते थे मेरे पे झूठा आरोप लगा है। क्या देश के कानून पे उनको भरोसा नहीं है? भूषण तो कह रहे ना एक भी आरोप से 2 ज्यादा फांसी पे लटका दो। एक भी आरोप सिद्ध हो गया तो फांसी पे लटकेंगे। अभी FIR की गिरफ्तार हो जाए, एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो वो क्या कहते हैं जेल से बाहर आ जाएंगे, डिफेमेशन का केस फाइल कर दें इन पे। कानून को कानून की कार्रवाई तो करने दो। मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जाइए आप लोग घर जाइए, हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे तो ये घर चले जाएंगे। बेवकूफ़ थोड़ी ना जो बैठे हैं, वो AC वाले कमरों में सोते हैं। ये तो पहलवान लोग हैं, मिट्टी में ही पले बड़े हैं, ये मिट्टी में ही पले बड़े हैं भाई, इनको फर्क नहीं पड़ता। उस रात में जो घटना हुई है उसको किस तरह से देखते हैं? रात में जो मारपीट की खबरें आई थी, गलत है भैया, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा, कह रहे हैं घर बसाया जा रहा है, खाट मंगाया जा रहा है, बेड बिस्तर लग रहा है। मोदी जी भी तो कहते थे जहाँ झुकी वही मकान, तो यहाँ मकान बनेगा, जहाँ झुकी वही मकान। अगर उन्होंने कह दिया तो ठीक है, ये अपना प्रदर्शन करने आ गए तो यहाँ घर बनाया जा रहा है। तो क्या ये जिस प्रकार से आंदोलन खिंचता जा रहा है, तो क्या एक किसान आंदोलन की तरह एक लंबा आंदोलन का संकेत है क्या? अगर वो बेशर्मी दिखाएंगे तो ये आंदोलन लंबा खींचेंगे। वो बेशर्मी ना दिखाएं, उस पर कानून के तहत एक्शन हो जाए, ये आंदोलन आज ही खत्म हो जाएगा।
मीडिया चैनलों पर इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, वो लोग केरल स्टोरी पे बात कर रहे हैं, वही बेटियों पे बात नहीं कर रहे हैं। मैंने सुना है भैया, आप ही के यहाँ पे जो लोग बोल रहे थे ना कि मोदी जी कहते हैं कि केरल स्टोरी पिक्चर देखनी चाहिए, ठीक है, तो दूरदर्शन पे फ्री क्यों नहीं कर देते वो उस पिक्चर को? वो क्योंकि वो उसके PR एजेंट क्यों बनते हैं कि जाओ टिकट खरीदो, ठीक है, और पिक्चर देखो, प्रोड्यूसर का फायदा हो, प्रोड्यूसर के बीजेपी का आदमी है, वो दूरदर्शन पे क्या कहना है? केरल स्टोरी जो फिल्म है, इस पे क्या कहना है आपका? दूरदर्शन पे फ्री कर दे, देखूंगा। इतने हराम के पैसे नहीं है कि हरामजादों की पिक्चरों को देखने के लिए जाऊं। दूरदर्शन पे फ्री कर दे तब देखूंगा। मेरी जेब में जो पैसे हैं ना अपने खाने पीने के लिए, कहना ये सच्ची स्टोरी है, आपका क्या कहना है इस पे? देखने के बाद पता चलेगा। मोदी जी को बोलो दूरदर्शन पे फ्री करा दे। आप बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाओं का सम्मान, दूसरी तरफ यहाँ महिलाएं बैठी हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। उनमें नैतिकता नहीं है ना, नैतिकता होती तो अब तक इस पे बयान देते। वो चिंता करते, परवाह करते, कुछ ना कुछ एक्शन लेते। यही तो परिवार था जाके मिल रहा था वहाँ, उनकी बेटी है, मोदी जी खुद कहते थे कि मेरी बेटी है, मेरा तो पारिवारिक रिश्ता है। एक बात बताइए, ब्रिजभूषण पे जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, इस सबके दरमियान आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा को कैसे देखते हैं? झूठा था जी, पॉलिटिकल गिमिक था और कुछ नहीं था। क्या पॉलिटिकल गिमिक था और कुछ नहीं था। अगर सच्चा होता तो उनमें नैतिकता होती, वो कार्रवाई करते इस पे। आप झोला लेकर कहाँ जा रहे हैं? मोदी जी जा रहे थे झोला लेकर। झोला देखिए, मैं तो आपके साथ साथ घूम रहा हूँ, झोले आप सबके पास भी हैं। मैं तो दिल्ली से ही हूँ, मैं तो दिल्ली से ही हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में नारी सशक्त हो रही है। बस 2-3 ही नारी सशक्त हो रही हैं। कौन कौन? एक वो निर्मला सीतारमण, एक हमारी जो तुलसी विरानी जो बनती थी वही सशक्त हो रही है। उनके अलावा बोल दो कौन सशक्त हो रही है? क्या नाम बोले? एक स्मृति ईरानी, एक निर्मला सीतारमण, इसके अलावा बोल दो कौन सी सशक्त हो रही है? क्यों बढ़ावा देती है सरकार, आप बताइए। क्योंकि बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाती है। और कुछ कहना चाहते हैं इस पर? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। अगर ये बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ जा फिर पूछूंगा। अरे जो आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ हरियाणा वाले हैं, एक ही अखाड़ा के लोग हैं, पूरे देश के जो है खिलाड़ी वो ब्रजभूषण के साथ है। सुनो, जिसके साथ बदतमीजी हो रही है वो आंदोलन कर रहा है। उसमें अगर एक परिवार के साथ बदतमीजी हुई होगी तो वो आंदोलन कर रहा है, 10 के साथ हुई होगी तो वो आंदोलन कर रहा है। अखबार में तो पढ़ा है कि 2 ने कुछ बयान भी दिए हैं, 7 बार बदतमीजी किया, 8 बार बदतमीजी किया। आज की इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ी नहीं, मतलब यहीं पे आप बात सुनी है। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ठीक है।